कहाँ ही देखा रात बरसात ने 10 बजे का खाए लो जेलो रैली में चले गए। किनकी रैली में गए थे? अखिलेश वाली में। कितो खाए लो? 10 बजे पूरा साफ कर दो साणन में। तो अब वोट किने दियो? अब अखिलेश जो पहले भी थे और उनका काम ही विरोध करना है, वो हमेशा विरोध करते रहेंगे। लेकिन एक कोई भी चुनाव हो, व्यक्ति अपने जो प्रत्याशी है उसकी छवि देखता है, और हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय लाखन सिंह राजपूत जी बहुत ही बेदाग छवि के नेता। वोट दे रहे दद्दा? हम प्रदीप के दे रहे हैं। दद्दा छोड़ दो, प्रदीप को काय दे रहे? प्रदीप ऐसो का अच्छो कर आराम हमारे रिश्तेदार है। जय हो विनीत, जय हो में आपका स्वागत है। आज मैं दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जो मेरी गृह विधानसभा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो 2012 में बना। पहली बार यहाँ समाजवादी पार्टी विजयी बनी और 2017 में लाखन सिंह राजपूत ने लगभग 71,000 मतों को प्राप्त करके समाजवादी पार्टी के प्रदीप यादव को 12,000 मतों से हराया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या है इनकी राजनीतिक राय और अब की बार ये किसकी सरकार बना रहे हैं। आपका नाम क्या है? चंद्रकांति मिश्रा। कौन से मुद्दे हैं आपके जिनके आधार पर आप वोट देने वाली हैं और किसे वोट देने वाली हैं? हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं, क्योंकि कोविड काल में इतनी परिस्थितियां आई, कोई भी विपक्ष निकल के नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के लिए महीने में 2 बार राशन फ्री किया और आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का फ्री इलाज सभी को। आप जाइए, हर जगह आपको, चाहे ग्रामीण एरिया हो या शहरी एरिया हो, जिनके पास आवास नहीं थे आवास मिले हैं, सभी को शौचालय बनवाए हैं। और गरीब पीएम प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत अंत्योदय कार्ड पर हर महीने 1 किलो दाल और 1 किलो नमक, 1 किलो रिफाइंड और 1 किलो चीनी का काम सरकार दे रही, तो हम उनको ही वोट देंगे। जो हमारा लोगों का कहना यह है कि जो वर्तमान विधायक यहाँ के जो कृषि राज्य मंत्री भी हैं, उनका बहुत ज्यादा विरोध है और अब की बार वो हार रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कहीं नहीं है। कुछ विपक्ष ये सिर्फ भ्रांतियां फैला रही है और अफवाह कर रही है, ऐसा कहीं नहीं है। दिव्यापुर के विधानसभा के विधायक एवं राज्य मंत्री बहुत ही ज्यादा बहुमत से जीत रहे हैं। अब की बार विपक्ष की जमानत जब्त होगी। लोगों का ये कहना है कि उनकी जाति के अपने आधार वोट जो हैं वो भी उनके साथ नहीं है, अब की बार दूर जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसा कहीं नहीं है, ये सिर्फ इसलिए अफवाह फैलाई जा रही है कि सब उनसे विभाजन हो जाए। लेकिन आज की जनता बहुत समझदार है, वो सब जानती है कि हमें किसको देना है, किसका क्या करना है। गुंडा राज से मुक्त होना है। सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आप देखना 10 मार्च को पूर्ण ही बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आपका क्या कहना है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम वसंत सिंह राजपूत है। राजपूत, यानी आप भी राजपूत हैं और आपके मंत्री भी राजपूत हैं। सुनने में आ रहा है कि राजपूत बहुत विरोध में है। नहीं, बिल्कुल गलत सुनने में आ रहा है सर। कुछ विरोध हमेशा रहते हैं आंशिक रूप से, जो पहले भी थे और उनका काम ही विरोध करना है, वो हमेशा विरोध करते रहेंगे। लेकिन एक कोई भी चुनाव हो, व्यक्ति अपने जो प्रत्याशी है उसकी छवि देखता है, और हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय लाखन सिंह राजपूत जी बहुत ही बेदाग छवि के नेता हैं, अधिवक्ता रहे हैं। और उन्होंने पिछले एक्चुअली देखिए, जो भाजपा का कार्यकाल रहा है वह 5 वर्ष का हर पार्टी का होता है चूँकि, लेकिन लास्ट 2.5 साल में जो कोविड आया हुआ है, उस कोविड आने की वजह से विधायक निधियाँ, सांसद निधियाँ रोक दी गई थी। और रहे बच्चे 2.5 साल में उन्होंने इस औरैया जिला को एक राजकीय मेडिकल कॉलेज, एक बस अड्डा तथा एएनएम सेंटर जैसी कई योजनाएं जिले को तथा नगर को दी हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे लाखन सिंह राजपूत जी, उनका पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है तथा वो इस बार पिछले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। आपने जैसा कि आपने बताया कि माननीय लाखन सिंह राजपूत जी का विरोध हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इससे जो दूसरे इनके प्रतिद्वंदी हैं माननीय प्रदीप यादव जी, वो भरतना के रहने वाले हैं। वो चुनाव के समय भरतना से आते हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और जीत गए थे और फिर भरतना चले गए थे। कि हमारे जो प्रत्याशी हैं सपा के, वो बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ के स्थानीय नेता नहीं हैं। उनके शासनकाल में पूर्णतः बहुत बुरी तरह गुंडाई होती है। यहाँ पे हमारी जो नवरत्न कंपनियाँ हैं, गैल है, एनटीपीसी है, उनके जो
कार्यकर्ता हैं उन पर कब्जा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, स्थानीय लोगों को सताते हैं। ये समाजवादी पार्टी का बहुत ही पुराना चलन रहा है और अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी की पहचान है। आपने देखा होगा हमारे केंद्रीय मंत्री रहे जो आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्रीय मंत्री पर एक जानलेवा हमला किया गया। राज्यसभा सांसद गीता साग के, जो कि एक वीवीआईपी में गिनती होती है इनकी। ये लोग जब चुनाव के टाइम में सुरक्षित नहीं है तो हम आम जनता का, अगर इनकी सरकार आएगी तो हम लोगों को क्या होगा? सोचिए आप इस बात को लेके। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं, अभी रैली हो रही थी मंत्री जी की, उसमें कुछ माननीय नेताजी बोल रहे थे कि वोट चांजम डारो बनेगी सरकार योगी जी की। ये एक बड़ा प्रश्न है। आपके माध्यम से आप जगह जगह जाते हैं, ये कौन सा खेल होगा जो योगी जी ही बनेंगे? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप किसे वोट देने वाले हैं? हम लखीमपुर की घटना कहना चाहते हैं, दिल्ली की घटना कहना चाहते हैं, कानपुर व्यापारियों घटना कहना चाहते हैं। यदि आप समाजवादी पार्टी समर्थक हैं तो आप एक बात बताइए, केवल लखीमपुर और दिल्ली की घटनाओं को आप जिक्र करते हैं, आम जनता जो त्राई कर रही थी उसके बारे में क्या कहें? त्राई उसी में कर रही, ये शिक्षा की बात करते हैं लोग, बगैर परीक्षा के, और 99% इनको मेरिट दे दी गई और उनका वो बना दिया गया और मार्कशीट थमा दी गई। मतलब क्या बना दिया? नकल की बात करने वाले जे बगैर परीक्षा के मेरिट बना रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब कोरोना था तो सरकार परीक्षा कैसे करा? कोरोना कहीं नहीं, सुनो, सब इनके रैलियां राखों में हो रही। आप कह रहे हैं कोरोना कहीं नहीं, मुझे खुद हुआ है, मैं बीमार रहा हूँ। 20 छात्र, अरे बात सुनो भाई, 20 छात्र एक कमरे में बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, रैलियां लाखों में होती हैं। ये दोहरी नीति है भाजपा वालों की। सुनो, हम या तो आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए? प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी इन लोगों को। किन्हें? इनकी करनी कसनी फर्क है, जो वर्तमान में लोग हैं इनकी करनी आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को द्योतक है, ऐसा? तो सब सुनो, ये तो गुमराह करने वाली बातें। अच्छा, क्या गुमराह? पहले एक मिनट रुकिए ना। आप ये बताइए, पहले मुलायम सिंह जी अध्यक्ष होते हैं, फिर अखिलेश हो जाते हैं, परिवारवाद नहीं है ये? अरे जो तो सुनो, उनके लड़का घास काटेंगे, उनके लड़का मंत्री मुख्यमंत्री, जो तो अभी मुख्यमंत्री चुनाव है, अखिलेश कल के दिन में प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हमारा अनुभव है, ये हमारा निजी अनुभव। किस आधार पे अनुभव है? उत्तर प्रदेश का अलावा उनका है क्या? दिल्ली से लेके यहाँ तक नेता खाली गुंडा बता रहे हैं, इनसे बड़ा गुंडा कोई हुआ ही नहीं आज तक। आप बताइए क्या कह रहे हैं? ये अखिलेश जी के प्रधानमंत्री जी की बात बनने की बात कर रहे हैं। परिवारवाद तो कांग्रेस का खत्म हो गया, उनका नहीं चल पाया, समाजवाद का कहाँ चल पाया? परिवारवाद का समय चला गया है, अब जो योग होगा वही सत्ता में आएगा। किसे वोट देने वाले हैं? अब वोट तो बीजेपी को देना। वो अभी गरिया रहे थे, कह रहे थे कि ये सब बर्बाद है। बात है, यही तो बात है, नहीं तो फिर चुनाव होने की जरूरत ही नहीं है। भाई प्रत्याशी खड़े हैं तो वोट तो सभी को मिलेगा, लेकिन अपना अपना मत। आप क्या कहना चाहेंगे सर, किसे वोट देने वाले हैं? हम लोग बीजेपी के हैं बहुत पहले से। नहीं, क्यों देंगे बीजेपी को? क्या अच्छा है? उनका काम अच्छा है और मतलब गुंडागर्दी खत्म है। आप किसे वोट देने वाले हैं सर? मोदी जी को। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने मतलब काम अच्छे किए, गरीबों को सहायता की है बहुत। दो अच्छे काम बताइए। काम अच्छे, गरीबों को राशन दे रही है, और क्या नाम जो गुंडागर्दी थे वो उनको सबको समाप्त कर दिया। को लाए हैं हम उनको देंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये राम को क्या लाए हैं? राम तो पहले से थे, केवल मंदिर ही तो बनवाया है। अरे आपको नहीं पता है, पहले मंदिर हमारे भगवान कैसे डले रहते थे, कहीं उनके ऊपर त्रिपाल नहीं था, कहीं बैठने की जगह नहीं थी। जब हमारे कार सेवक वहां गए मंदिर के लिए तो गोलियां चलवाई विपक्ष ने। ये बड़ा ही सौभाग्य है कि आज हमारे प्रभु राम विराजमान हुए हैं और काशी विश्वनाथ में हमारे बाबा भी अब राधे राधे होने जा रहे हैं। आप क्या कहने हैं? हम छोड़ दीजिए, मैं पकड़े हूँ। अमर सिंह पाल, हम हिंदू राष्ट्रवादी आदमी हैं और यहाँ पर हमारी माँ बहनें सब सुरक्षित है यह सरकार में, और जब ये एसपी की सरकार आएगी तो हम सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि यही हमारी सरकार रहे। चाह रहे हो, बड़े उत्साहित लग रहे हो, बताओ। हम बीजेपी को वोट देंगे। यार तुम्हारा तो वोट ही नहीं है, तुम कहाँ वोट दोगे? सपोर्ट देंगे हम। नहीं, क्यों दोगे? क्या अच्छा लगा बीजेपी में? क्योंकि उसमें ये अच्छा है, जहाँ भी जाओ कुछ दिक्कत भी नहीं होती है। पहले क्या दिक्कतें होती थी?
पहले होती थी कहीं जाओ कोई कहीं कुछ की किसी का माल भी चोरी कर सकता था। अरे वाह। अब जहाँ भी जाओ अपना माल जहाँ भी रख दो, कुछ भी चोरी नहीं हो सकता है। ये किसे वोट देने वाले हैं? आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम पप्पू यादव है। पप्पू जी, हमें ये बताइए आपके राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वोट देने वाले हैं? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक ग्रामीण अंचल में आके एक जानकारी कर रहे हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है। इस बार जो समाजवादी पार्टी है वो प्रचंड बहुमत में 350 सीटें पार करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और जो ये बाबा ढोंगी बाबा बैठा है, ये देहात में आप पता कर लीजिए, पत्रकार जी आप पता कर लीजिए, तिवारी जी, कि किसी पे गांव में जाके कि जो यहाँ किसान परेशान है, दिन भर किसान मेहनत करता है और रात में जाके किसान अपने खेत में रात में मैरा घाल के, जिसे मैरा कहते हैं, उस पर लेटता है किसान, सांड और गाय को रखाता है। इसलिए यहाँ इतनी बर्बादी हो गई है कि हर आदमी सोच रहा है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पुनः उत्तर प्रदेश के बने। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सब कहते हैं सपा आई कि गुंडई आई, क्या लगता है आपको, क्या गुंडा है सपा वाले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में कभी गुंडई नहीं हुई। गुंडई हुई है भाजपा में, सरेआम गुंडई हुई भाजपा में। देखिए आप हाथरस का कांड उठा के देख लीजिए। आप हिंदू धर्म में आप कहाँ कहते हैं हिंदू धर्म में कि रात में मिट्टी लगाई जाएगी? रात में एक वाल्मीकि समाज की मिट्टी एक रात में जलवा देते हैं, तो ये हिंदू धर्म का कहाँ है कि मिट्टी लगाई जाएगी रात में? नहीं, आप लोग एक दो बिंदु पकड़े हैं, वो कहते हैं आम जनता बड़ी दुखी रहती है आप लोगों में, आप बहुत गुंडई करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये केवल बकवासबाजी भाजपा करती है और भाजपा के पास कोई चारा नहीं बचा है। केवल उनके यही चारा है कि गुंडई, परिवारवादी। और जबकि आप देख लीजिए किसी भी परिवार में अखिलेश जी ने किसी भी परिवार में टिकट नहीं दिया है, केवल स्वतः चुनाव लड़ रहे हैं और ये सब बदनामी की वो करते हैं भाजपा। नहीं, बार बार आरोप लगाते हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है, एक ही परिवार चला रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, तो आप खुद देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कहीं परिवार को कोई टिकट दिया होगा? केवल अखिलेश जी और शिवपाल सिंह जी यादव लड़ रहे हैं चुनाव जसवंत नगर से, और कोई सिंगल कोई नहीं लड़ रहा है चुनाव। आप डिम्पल जी को देख लीजिए, कहीं चुनाव प्रचार करने जा रही हैं? नहीं जा रहे। तो परिवारवाद किस बात का है? किस बात का परिवारवाद? आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बबलू नायक बंजारा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो बंजारा समाज है उत्तर प्रदेश में 60 लाख बंजारा समाज है, जिन्होंने बहुत ही विश्वास पे भाजपा को वोट दिया था। भाजपा ने नारा दिया था सबका साथ सबका विश्वास। ये अति पिछड़ा समाज है। इन्होंने अपना 100 में 100% वोट बीजेपी को दिया कि हमारी सुनेंगी, लेकिन इन्होंने बंजारा समाज को नज़रअंदाज कर दिया। कभी भी कोई भी कहीं पे भी विकास नहीं हुआ है। 60 लाख बंजारा उत्तर प्रदेश में मायना रखता है। इन्होंने काफ़ी प्रलोभन दिए। आज जो हमारा बंजारा समाज है शिक्षा से वंचित है, खाने कमाने से नहीं जा रहा है, क्यों घर पे बैठा है। लॉकडाउन लगा के इन्होंने ऐसा बंजारा समाज को वो किया है कि आज भी बंजारा समाज दर दर भटक रहा है, खाने के लिए तबाह है। इन्होंने दीपावली पे अयोध्या में दीपक जलवाए, क्या हमारा विकास वहाँ से नहीं हो सकता है? हमारे मुद्दा है कि हर घर में दीपक जलना चाहिए, तब हमारा विकास होगा, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस पार्टी ने सिर्फ सबका साथ और गुजरात का विकास किया है। नहीं, ये तो कह रहे हैं दाड़ दाड़ के कि चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, आप बंजारा बता रहे हैं शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, सबका विकास किया है, सबको रुपया दिया है, सबके घर में राशन मिल रहा है, सबको मकान मिला है, वो तो ऐसी बात कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं 60 लाख बंजारा और बंजारा बस्ती सभी गांव अलग हैं, किसी में सम्मिलित नहीं है। आप एक गांव का सर्वे करवा लें, भाजपा वाले या कोई भी, अगर बंजारों के गांव में अगर 5000 का काम हुआ हो, हम उसके साथ हैं। 5000 का काम नहीं हुआ, कहीं पे विकास नहीं हुआ। रही बात राशन की, 100 रुपये में हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर देंगे। 100 रुपये वो हमसे ले लें राशन के लिए। आज 400 रुपये का सिलेंडर था, आज वो 1000 का है। 100 रुपये का तेल 80 रुपये में बिकता था, आज वो 200 रुपये का है। आज हम दिन में मजदूरी करें, रात में 5 बीघा में बाजरा रखाएं, धान रखाएं, गेहूं रखाएं। 5 बीघा में भाई साहब हमारे बाजरा कितना हुआ है? अरे यार 5 बीघा में बाजरा कह रहे हो, वो कह रहे हैं हम दे तो रहे हैं पैसा 500 रुपये महीने, 6000 रुपये साल आ तो रहा है।
अगर ऐसा वो लोग कह रहे हैं, वो एक दिन अगर खेत रखा के दिखा दें, हम उनको वोट देंगे। कैसे वोट दिया जाता है? हम लोग पूरी पूरी रात तारे लगाते हैं, गाय कट रही हैं। आपने देखा होगा ये सरकार सिर्फ गाय से जाएगी। अच्छा, हमें एक बात बताओ, जब बार बार ये कहा जाता है कि गाय बहुत परेशान कर रही है, वो कह रहे हैं हम गाय की सुरक्षा कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं गाय कट जाए? हम काटने का मुद्दा नहीं कर रहे, हम भी हिंदू हैं। आपने राम मंदिर बनवाया, हम गाय को पूजते हैं। आप भाजपा वाले हमें बता दें किस विधायक, किस सांसद, किस कार्यकर्ता के यहाँ गाय है? सपा वाले सारे कार्यकर्ताओं के यहाँ गाय बधी होंगी। हम लोग गाय को पालते हैं। हम लोग खाली झूठा और प्रचार नहीं करते कि हम गौ माता का वो कर रहे। हम लोगों के यहाँ गाय है, सेवा कर रहे, खिला रहे, दूध खा रहे। लेकिन जब वो कुछ होगा नहीं तो लोग क्या करें? गरीब। कल अखिलेश जी कह रहे थे, ए पुलिस तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, लोग कह रहे हैं ये तो गुंडा ही है। आपने कल किसी भी चैनल पे बता दो, हम वहीं थे, अखिलेश ने ये शब्द नहीं कहा है। अरे यार वीडियो है, ऐसे कैसे कह सकते हो? ये भाई साहब हम बता दें, खुला वीडियो ये भी तो कहा था, उस चैनल ने नहीं बताया। क्या जो अखिलेश ने खुले मंच से कहा था कि बंजारा को हम अपने साथ रखेंगे, खुले मंच पे कहा। पहला भारत में एक नेता हुआ अखिलेश यादव जिन्होंने बंजारा को संबोधित किया। क्या बीजेपी वाले नहीं हो सकते? बीजेपी वाले कभी अगर बंजारा शब्द अगर मुंह से निकाला हो तो आप हमें बता सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से। इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश का 60 लाख बंजारों ने मन बना लिया है कि इस सरकार को जड़ से हटाना है। इससे बड़े कोई गुंडा होंगे? योगी जी मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते हैं सपा वाले गुंडे हैं। अरे यार वो तो कह रहे हैं हम बुलडोजर चला रहे हैं, गुंडे खत्म कर रहे हैं। आप हम बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा अगर कोई गुंडा है तो वो भाजपा का मुख्यमंत्री है, जिनके ऊपर 30-35 मुकदमे क्राइम बड़े लगे हुए हैं और वो मुकदमे हटा के और सत्ता में बैठा है। क्या गरीबों के मुकदमे नहीं हट सकते थे? गरीबों के तो इससे बड़ा कौन गुंडा हो सकता है? भाजपा। किसानों का आंदोलन था, आप जबरदस्ती आपके मंत्री के बेटे ने 6 लोगों को मार दिया। क्या उनको जमानत मिलनी थी? तो वो तो कोर्ट का काम है ना, वो क्या करें? भाई साहब वो बात सही है, कोर्ट का काम है। आज एक गरीब मर जाता है, उसका कोई फैसला सुनने वाला नहीं होता है। हमारे यहाँ लाखन सिंह है, आप उनसे पूछ लीजिए, अगर किसी भी गांव में भ्रमण करने गए होंगे या किसी भी गांव में विकास करवाए। ये लोग इतनी बुरी पार्टी है, करोड़ों रुपए में टिकट देती है, और जब करोड़ों रुपए में टिकट देगी तो वो प्रत्याशी काम करवाएंगे? कभी नहीं करवा सकते हैं। आज आपने भारत में नहीं, ये तो बसपा वाला आरोप लगा रहे हैं आप। ये बसपा वाला नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा बता दें, हम पूरा बंजारा उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में भ्रमण करते हैं, मीडिया से ज्यादा काम करते हैं। आप चले जाइए, फैजाबाद की एक गुसाईगंज विधानसभा है, जानते हैं आप? वहां पे अभय सिंह सपा ने पूरे गांव में काम करवाया। वहां खब्बू तिवारी हुए बीजेपी के विधायक, उन्होंने सारी नेम प्लेट हटा के अपने लगा दिए। काम सपा का, नेम प्लेट इनकी। आपने देखा होगा। आप एक भी मुद्दा बता दें, किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं? वो विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं गुंडई खत्म की, इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने इतने सारे एक्सप्रेस वे बनाए, उस पे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी बात कर रहा हूँ आपसे। उन्होंने कहा अगर विकास पे चुनाव होता तो आपने देखा होगा भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इनके मंत्री विधायक गांव से भगाए जा रहे हैं। अगर विकास किया होता, मैं अपनी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं कि इनके विधायक और मंत्री और सांसद क्यों भगाए जा रहे? अगर इन्होंने विकास किया होता तो भाई साहब भगाए जाते क्या? आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाहते, आपने कहा विकास की बात की है, विकास के नाम पर इस विधायक ने, जो मंत्री विधायक है, इतना 420 और 420 मंत्री है। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उन्नत होनी थी, जिला अस्पताल यहाँ बना है, जिला अस्पताल बना, मेडिकल कॉलेज यहाँ से वो ले गया दिव्यापुर बरमूपुर में जंगल में बना दिया है, जहाँ पर डॉक्टर रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ का मेडिकल लेके बताइए, उसने यहाँ का रोका, उसने सब विकास रोक दिया, और वहाँ किसानों को पैसे नहीं मिले। अभी तक किसान रो रहे हैं, आप पता कर लीजिए। वहाँ लोधी जात के जो वहाँ पे हैं उनको पैसा नहीं दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी युवाओं की एक ही समस्या है, बेरोजगारी, जो इस सरकार ने 5 साल में कभी पूरी नहीं की। जो भी भर्तियां निकाली, चाहे शिक्षा विभाग में हो या स्वास्थ्य विभाग में, सब में धांधली की। अरे वो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में केवल यादव लगता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज इस सरकार में जरूर जो ओबीसी का आरक्षण था वो सरकार ये खा गई है। 68,500 शिक्षा भर्ती में ओबीसी का। यार ओबीसी तो ओबीसी रहेगा ना, ओवरलैपिंग नहीं हुई है, मानता हूँ।
तो ओवरलैपिंग हमारा हक तो चाहिए, ओबीसी का हक कहाँ गया? हमें सीटें चाहिए जो तुमने जनरल को दे दी, जनरल कैटेगरी को 68,500 में जो सीटें, जब इनकी धांधली पता चली तब इन्होंने कॉपियां जलवा दी, 69,000 की सब ओवरलैपिंग करा दी। ओबीसी का हक कहाँ जाएगा? इन युवा, ये अभी 10-20 मार्च को वोटिंग डलेगी, युवा जो है ये कह रहे गर्मी निकाल देंगे, हम इनको भाप में उड़ा देंगे 20 मार्च को। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, इस सरकार में इतनी बेरोजगारी है, आप देख रहे हैं डीएपी इस समय किसान को नहीं मिल पा रही थी, काला बाजार हो रहा था ये। और जो ये गाय और ये सांड जो जानवर जो खेत चर रहे हैं, इसकी मतलब जो है गौशाला में इनका सही से बंदोबस्त नहीं इन्होंने करवा पाया। और डीजल देख लीजिए कितना महंगा कर दिया, पेट्रोल कितना महंगा कर दिया। राशन अगर दे रहे हैं तो उसके बदले खेत भी तो चरवा रहे हैं। का है तुम्हारा मुद्दा? मुद्दा कहाँ है? देखो रात बरसात में 10 बजे का खाए लो जेलो रैली में चले गए। किनकी रैली में गए थे? अखिलेश वाली में। कितो खाए लो? 10 बजे पूरा साफ कर दो साणन में। तो अब वोट किने दियो? अब अखिलेश ही को दिया है। अरे अखिलेश को काहे दियो? बेकार हम सब व्यवस्था कर रहे, तुम अखिलेश को वोट दे रहे। जी जनता बन के गए, करिया शीशा गाड़ी में लगाए लो। हमने आज लो नहीं देख पाओ जीत के आए कैसे आए। तो तुम क्या चाहे? तो कैसो विधायक चाहिए? विधायक ऐसो चाहिए करिया पूरी आगे तो कर लो, करे चुप निकल जाओ। कम से कम प्रदीप का करिए तुम्हारे लिए, का भलो कर। लटक तो जात है गाड़ी में, ऐसे कर ले तो तेल छाती जुड़ाए जात, लटको निखर होता हो। वो तो करिया शीशा करे ले चले गए चुप। आपका नाम क्या है? कौशल किशोर सप्ता। सविता जी, आप किसे वोट देने वाले? अखिलेश यादव। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि कोई इसमें कोई काम नहीं हुआ इस सरकार में। अरे लोग कहते हैं कि बैकवर्ड का सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, बैकवर्ड का कोई काम नहीं हुआ है। तो आपके कौन से मुद्दे हैं, किन के कारण आप वोट समाजवादी पार्टी को देंगे? समाजवादी पार्टी के इस बारे में वोट देंगे। नौ युवक रोजा बेरोजगार घूम रहे हैं और कोई नौकरी नहीं है। 2 साल से कोरोना में लड़के पिछल गए हैं। दे रहे दद्दा? हम प्रदीप के दे रहे हैं। दद्दा छोड़ दो, प्रदीप को काहे दे रहे? प्रदीप ऐसो का अच्छो कर? आराम हमारे रिश्तेदार है। अच्छा, रिश्तेदारी के मारे दे रहे? हाँ बिल्कुल साहब। दद्दा किने वोट दे रहे आप? वोट तो ये सपा को नहीं, सपा काहे दियो? बहुत बुरी पार्टी, लोग कात गुंडे ही करत। हम दिव्यापुर में गए थे तो वो विधायक जी मिले थे जो मंत्री हैं, उनने कही कि ये रोड बनवाए हैं हम, लेकिन आज तक उनने कोई रोड नहीं बनवाओ, कहूँ काम नहीं करवाओ, ये स्थिति है। छोटू तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो, किसकी सरकार बने? अखिलेश। अखिलेश की काय बने? का अच्छो अखिलेश?